ओके आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट और जो मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें जो है बेसिकली 15-16 क्वेश्चंस हैं जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन हैं। तो मे भी जो है आपके डेमोक्रेसी वाले सेक्शन से या जो है जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन से स्कीम्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा पूछ ले आप लोग को, एक दो क्वेश्चन अगर आएगा तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये समझो कि आज लास्ट क्लास है आप लोग का, इसके बाद से और कोई क्लास नहीं होने वाली। मैंने आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दिया है, जो वन लाइनर्स थे उनको थोड़ा सा देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है सबको? पीडीएफ ग्रुप में शेयर हो चुका है विवेक, आप ग्रुप में एक बार देख लो। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन का मैं पीडीएफ अभी शेयर करने वाला हूँ, आधे घंटे लगेगा। और उसमें कुछ खास है नहीं यार समझने के लिए। उसमें जो पॉइंट्स हैं जो आप लोग को ध्यान रखने हैं वो यही है कि हमारे एक तरह के पड़ोसी जितने भी देश हैं उनके साथ में भारत का क्या डिप्लोमेटिक जो है रिलेशन है, तो उसको यहाँ पे बेकार में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। हालांकि मैं पीडीएफ को यहाँ पे एक्सपेंड कर दूंगा, तो उसमें अगर आपके पास टाइम रहेगा तो ऐड हो जाना, अदरवाइज मैं तो पीडीएफ उसका शेयर कर ही दूंगा। उसमें मेन चीज ये है कि कौन से देश के साथ में, किस चीजों के साथ में भारत का फॉरेन रिलेशनशिप है। और हो सकता है उसमें से पूछ दे जितने भी भारत जितने पार्ट है, जैसे कि सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गए, ठीक है, जितने भी नॉन अलाइंड जो कंट्रीज हैं, या G20 में क्या भारत का ये चीजें हैं, कब उसका सबमिट होना है और कब हुआ लास्ट टाइम, इस तरह की चीजें जो है पूछा जा सकता है। तो उसी को मैं अभी फिलहाल उसका लिस्ट आउट बना दिया हूँ। और उसमें बस ये है कि 2022 में या रिसेंटली कब किसका सबमिट हुआ है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। और कुछ कुछ कंट्रीज के साथ में जो पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है उन सब चीज़ों को मैंने वन लाइनर के तौर पे तैयार कर दिया है, ठीक है। तो उसको मैं आधे एक घंटे में शेयर कर दूंगा। मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंस वाले में आपको मिल जाएगा, वहां मैंने दे दिया है। विवेक आप ऐड नहीं हो ग्रुप में अभी तक यार? एग्जाम को तो 2-3 दिन बचा है, अभी तक आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो फिर कैसे करोगे आप पहले से तैयार किए हो कि क्या किए हो? एक बार कांटेक्ट कर लो, आकाश सर से तो बात हुई होगी, तो सर को आप बोल दो या मुझे मैसेज कर देना, मैं सर का नंबर दे दूंगा, तो वहां से आप ऐड हो जाना ग्रुप में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जल्दी से बताओ, सब लोगों ने कभी ना कभी ये सुने होंगे ना। मैं इसका पीडीएफ आप लोग को, इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें जो है बेसिकली जो इसके आंसर के साथ में मैं आप लोग को पीडीएफ इसका दे दूंगा, इसका जो भी एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेसिकली 2016 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2016। तो 2016 में प्रधानमंत्री ने, आप लोगों ने सुना होगा, और हर साइड में जो है ये योजना जो है बहुत फेमस रहा। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, क्यों शुरू किया गया था? इसको प्रोवाइड करने के लिए एलपीजी कनेक्शंस, जो कि बीपीएल परिवार के जो महिलाएं हैं उनको जो है इसमें कैटेगराइज किया गया था। जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उन महिलाओं को जो है गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू किया गया, ठीक है। अंडर विच मिनिस्ट्री पीएम जन औषधि योजना कम्स? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर।
तो देखो, जो प्रधानमंत्री भारत, एक तरह से बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, और इसको कई जगह परियोजना भी लिखा रहता है। वो एक तरह का कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि मेडिसिन से रिलेटेड चीजें हैं जो कम मात्रा में कम कीमत पे जो है दवाई प्रदान करता है हर टाइप के लोगों को। अलग अलग हॉस्पिटल में जो है इसके सेंटर्स खोले गए हैं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है किसके अंडर में आता है? ऑप्शन नंबर डी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, जो एक तरह से बोलना चाहिए मनरेगा के नाम से जाना जाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो कब जो है स्टार्ट किया गया था, जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा कब पास किया गया? तो इसको नरेगा एक्ट कहा जाता था, बाद में महात्मा गांधी नाम ऐड करने के बाद में मनरेगा एक्ट। ये जब शुरू हुआ था तो उस टाइम में नरेगा एक्ट करके पास किया गया था संसद के द्वारा 2015 में। तो इसको नरेगा एक्ट 2005 ही बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, 2005। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना ना, यहाँ पे बोल रहा है एक्ट कब पास किया गया था संसद में, तो 2005 से जो है शुरू किया गया था इसको। ठीक है, क्यों किया गया था? अब एक तरह का बोलना चाहिए, एक लीगल गारंटी देने की बात कही गई थी जिसमें 100 दिन का काम दिया जाएगा हर इंसान को। ठीक है, और एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 100 दिन का मिनिमम काम जो है एक अडल्ट मेंबर को जो है दिया जाएगा हर परिवार से। ठीक है, और खास करके जो रूरल हाउस होल्ड लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो है एक तरह का अनस्किल्ड जो लेबर्स होते हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए जो है ये एक्ट निकाला गया था 2005 में। what is the minimum age of what is the minimum age at which subscriber can join the अटल पेंशन योजना? जो अटल पेंशन योजना पेंशन देने के लिए जो है निकाला गया था उसकी बात कर रहे हैं। नरेगा का फुल फॉर्म है यार नेशनल, यहीं पे मिल जाएगा आपको, देखो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नेशनल, यहाँ पे चलो लिख देता हूं मैं। मनरेगा होगा तो महात्मा गांधी लग जाएगा बस। What is the minimum age at which the subscriber can join the अटल पेंशन योजना? जो अटल पेंशन योजना शुरू गई थी जिसमें पेंशन प्रदान किया जाता है, और खास करके जो है इसको पहले जो है स्वावलंबन योजना करके जाना जाता था। इस योजना को पहले जाना जाता था स्वावलंबन योजना। ठीक है, फॉर्मली नोन लिख लेना यहाँ पे। पहले इसको स्वावलंबन योजना कहा जाता था, और एक तरह से बोलना चाहिए ये गवर्नमेंट का जो है एक पेंशन स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें टारगेट किया जाता है जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग रहते हैं उनको जो है इसमें पेंशन देने की बात की गई है। ठीक है, ये जो है 18 साल के जो एज के लोग रहते हैं उसको जो है इसमें टारगेट किया गया है, और ये बेसिकली 2015 के जो बजट स्पीच है उस टाइम में जो है इसको शुरू किया गया था। पहले तो इसका नाम स्वावलंबन योजना था, लेकिन 2015 के बाद में जो है इसका नाम बदल करके अटल पेंशन योजना की गई। और इसमें टारगेट किसको किया गया, मतलब कि सब्सक्राइबर का जो एज होना चाहिए वो मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18 साल का जो है इसमें एज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, अटल पेंशन योजना के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। एक पेंशन योजना है, 2015 से शुरू हुआ था, जो पहले इसका नाम था स्वावलंबन योजना। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लोग रहते हैं उनको जो है एक तरह के पेंशन प्रोवाइड करने के लिए जो है इसका शुरू किया गया था। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना? ये इतना फेमस योजना है जन धन योजना जो है, जिसमें एक जो इसका स्लोगन दिया गया था वो इसी योजना से रिलेटेड है समझो, या बोलना चाहिए कि इस योजना का जो मेन टारगेट है वो इसका स्लोगन ही है समझो। ठीक है, क्या है?
मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। तो मेरा खाता भाग्य विधाता करके स्लोगन दिया गया था। और प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है वो बेसिकली एक तरह से बोलना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, समझो, जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें टारगेट किया गया था कि जो भी इंडियन सिटीजन है उसको एक तरह का फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना थ्रू बैंक अकाउंट्स जो है, हर इंसान का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेरा खाता भाग्य विधाता करके इसका स्लोगन उस टाइम में फेमस हुआ था, ठीक है। अलग अलग तरीके के क्रेडिट शुरू किए गए इसमें, और हर इंसान का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके लिए वो जो है एक तरह का इंश्योरेंस उसमें आ सके, उसका जो पेंशन है वो आ सके। ये सारा चीज जो है इसमें टारगेट किया गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। Which scheme of government was conferred with the Guinness World Record recently? अब देखो, ये रिसेंटली कहने का मतलब ये है कि पिछले 2-3 सालों से एक तरह से बोलना चाहिए कि ये योजना जो है भारत में गिनीज जो बुक होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, उसमें जो है इसको जगह मिला है, ठीक है। बताओ कौन सा हो सकता है। तो इसके पहले जो हम लोगों ने योजना देखा ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली जो है इतने खाते खोले गए इंडिया में कि वो एक तरह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है वो, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट खोलना था, अलग अलग इंसान का बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए, तो और मिनिमम टाइम में, तो सबसे कम समय में बहुत ज्यादा जो है खाता खोलने का, अकाउंट खोलने का रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पीएम जन धन योजना के द्वारा जो है वो किया गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनिमल इन द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन? कौन सा लोगो है, जगह जगह में ये लोगो लगा हुआ है जिसमें जो है एक जानवर है, एक एनिमल है जिसको लोगो में यूज किया गया है। और आप देखोगे तो उस लोगो में पूरे मैकेनिकल चीजें जो है यूज की गई है, ठीक है। चलो और कोई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। लायन जो है उस लोगो में यूज किया गया है, किस लोगो में, जो मेक इन इंडिया कैंपेन का जो है लोगो है, ठीक है। बेसिकली मेक इन इंडिया जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि भारत में जो जो नए लोग हैं, युवा हैं, उनको एक तरह से बोलना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज में और अलग अलग तरीके से जो है उनको एंटरप्रेन्योरशिप में जो है अटैच करने का, उनको काम देने का, और उनको अलग अलग तरीके से इनकरेज करने के लिए जो है ये पूरा स्कीम, एक कैंपेन चलाया गया मेक इन इंडिया। उसमें जो लोगो यूज हुआ है वो लायन जो है यूज किया गया है, ठीक है। ग्राम ज्योति योजना कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना? चलो यार, मोबाइल टेक कैफे, उसने तो लोगो ही बना के भेज दिया है ना। चलो, तो यहां पर बोल रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। कौन से मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है जो है ग्राम ज्योति, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये जो योजना है वो डिजाइन किया गया है कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देना है किस एरिया को, रूरल एरिया के लिए। कौन सा हो सकता है, पावर सप्लाई है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज द योजना फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च्ड इन विच ईयर? कौन से साल में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को
शुरू किया गया है, जो कि हमारे किसके अंदर में आता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। मतलब कि एक तरह से इसको ट्रिपल बीपी करके भी जाना जाता है, BBBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कौन से साल में शुरू हुआ ये? 2015 में शुरू हुआ। ठीक है, 2015 में जो है इसको 22 जनवरी को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, द PMMSY हैज बीन लॉन्च्ड फॉर। अब देखो ऐसे भी चीजें जो है पूछ देता है कि क्या है करके, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। PMSSY अगर उतना फेमस नहीं हुआ क्योंकि वो स्कीम है वो चालू किया गया था किसके लिए? बेसिकली जो है ये जितने भी मत्स्य उत्पादन के लोग रहते हैं, फिशर्स मैन जिसको बोलते हैं, उनके लिए जो है ये स्टार्ट किया गया था। इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री PMMSY। का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो फिशर्समैन के लिए जो है ये शुरू किया गया, मछली पालकों के लिए जो है ये शुरू किया गया PMMSY। अटल पेंशन योजना इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन को, कि अटल पेंशन जो योजना है वो किसके द्वारा जो है, इसको बोलना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन या इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे PFRDA, RBI, IRDA, LIC। ठीक है, अब कुछ चीजें तो आपको ध्यान में रखना है। अब RBI किसी योजना को एडमिनिस्ट्रेट तो नहीं करेगा, है ना, और IRDA जो है वो भी नहीं करेगा, अगर पता होगा तो। LIC तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो PFRDA और IRDA में। बेसिकली जो है PFRDA का मतलब होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बोला जाता है इसको। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जाहिर सी बात है जो पेंशन फंड को रेगुलेट करेगा और जो भी अथॉरिटी के पास ये रेगुलेशन का पावर होगा वही एडमिनिस्ट्रेट करेगा किसी भी पेंशन स्कीम को। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? PFRDA होगा। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का सिंपल सा मतलब है, इतना हार्ड इतना डीप तो नहीं पूछना चाहिए हमारे एग्जाम में, लेकिन बाई चांस ऐसे कुछ आ जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस चीज को। और अगर हो सकता है कि फुल फॉर्म अगर पता रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन फुल फॉर्म पता नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है ऐसे। और सारी चीजों का फुल फॉर्म पता होना पॉसिबल है नहीं, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, तो आप ये देख लेना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? PFRDA। द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड इन विच स्टेट? मतलब कि कौन से राज्य से जो है प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है वो शुरू किया गया, जो गैस LPG गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो योजना है वो किस राज्य से शुरू किया गया? तो इसका याद रखना है, ये 1 मई से जो है शुरू हुआ था 2016 में, 2016 में उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने इसको वहीं से शुरू किया था, बलिया से, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है, न्यूज में आया था उस टाइम में, बलिया उत्तर प्रदेश। लिख लो बल्कि। एक्सपेंशन ऑफ R इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये जो मुद्रा योजना है उसमें R क्या चीज है? तो देखो मुद्रा जो, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं ना, योजनाओं का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और उस नाम के अंदर में बहुत सारी चीजें निकल के आती है। ठीक है, तो ये मुद्रा का जो बेसिकली फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट्स
डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, तो एजेंसी तक तो फुल फॉर्म है, इधर लिमिटेड है। ठीक है, अब इसी का ही फुल फॉर्म है क्या, मुद्रा का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब आपसे पूछा है आर का मतलब क्या है, तो आप यहां से आंसर निकाल सकते हो, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, रीफाइनेंस। ठीक है, मुद्रा योजना में अलग अलग कैटेगरी डिवाइड किया गया है और इसमें एक तरह का लोन प्रोवाइड करता है, माइक्रो यूनिट का जो है लोन प्रोवाइड करता है, अप टू 10 लाख बोल सकते हो, 10 लाख तक का जो है अलग अलग सेक्शन में इसको लोन दिया जाता है मुद्रा योजना के तहत में। ठीक है, चलो, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड पीएम किसान स्कीम टू प्रोवाइड अस्योर्ड इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। व्हाट डज पीएम किसान स्टैंड्स फॉर? ठीक है, अब बेसिकली जो है गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया था पीएम किसान स्कीम, और किस लिए, खास करके जो है एक तरह से जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको जो है छोटे किसान और लघु जो किसान होते हैं उनको जो है एक तरह का आय का सपोर्ट देने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए जो है ये दिया गया था। तो बताइए, बोल रहा है कि पीएम किसान क्या चीज है, क्या फुल फॉर्म है उसका? ठीक है, कोई बता सकता है पीएम किसान योजना का फुल फॉर्म क्या है? चलो, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। पीएम किसान स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो देख लो क्या बोल रहा है यहां पर, प्रधानमंत्री, तो यहां से पी, यहां से एम, ठीक है, और उसके बाद में यहां पे है के आई, और यहां से है एस ए, और यहां से लिया है एन, तो ये बनता है पीएम किसान। ठीक है, ठीक है, अब इसमें जो है मान के चलो कि जो छोटे किसान है उसको गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 6,000 पर ईयर जो है, तीन अलग अलग इंस्टॉलमेंट में जो है एक तरह से इनकम सपोर्ट के लिए जो है प्रोवाइड करेगा। 6,000 पर ईयर, पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये 2019 से शुरू हुआ है, ये जो योजना है वो आई थिंक 1 फरवरी को ही हुआ था, 2019 को। Name the scheme launched by the government to ensure 100% electrification of all household in urban as well as rural areas। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए जो है 100% इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा स्कीम जो है शुरू किया, स्टार्ट किया? क्या स्कीम हो सकता है? एक है उजाला स्कीम, दूसरा बोल रहा है रोशनी स्कीम, तीसरा बोल रहा है सौभाग्य स्कीम, और तीसरा बोल रहा है उदय स्कीम। अब इसमें ध्यान रखना है, दीनदयाल उपाध्याय जो योजना था वो बेसिकली जीवन ग्राम ज्योति जो योजना था वो क्या था, रूरल एरिया के लिए था। इसमें अर्बन एंड रूरल दोनों स्कीम के लिए बात हो रही है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर जो सी है, सौभाग्य स्कीम, ये स्टार्ट किया गया। उतना फेमस तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हर हाउस होल्ड को देने का टारगेट रखा गया था। ये सितंबर 2017 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और उस टाइम में जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि इसको प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जो है इसको थोड़ा सा वो किया गया था, मतलब कि अनाउंस किया गया था।
ठीक है, मतलब सौभाग्य स्कीम को ही बोला जाता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान स्कीम विल disburse ₹6,000 per year to farmers having cultivable land up to 2 hectare in installment at। अभी वही वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करके बोला है कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना है उसमें जो 6,000 दिया जाता है वो कितने इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। तो इसका आंसर तो अभी मैंने बता ही दिया है, क्या होगा? अरे कैसे कर रहे हो यार? हाँ चलो, ठीक है ठीक है, कुछ लोगों ने सही दिया है। 3 मंथ नहीं होगा ना, 4 मंथ होगा। मैंने अभी बताया ना 3 इंस्टॉलमेंट में देगा, तो 12 महीने का 3 इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, 4-4 महीने में एक बार देगा। तो वही चीज पूछ रहा है कि कितने मंथ के बाद में, आपको इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है लेकिन कितने मंथ के बाद में। तो हर 4 महीने में जो है एक इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें 4 मंथ। थोड़ा देखना, जल्दबाजी मत करना, ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं, फट से 3 इंस्टॉलमेंट शुरू हुआ तो 3 महीना बोल दिए। तो ये गलती जनरली जल्दबाजी में होता है, अदरवाइज तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया आपके जितने भी इंपॉर्टेंट है। देखो दुनिया भर का स्कीम है, लेकिन ये थोड़े से ऐसे स्कीम्स हैं जिनसे हो सकता है मे भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर लूंगा, और जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो चीजों के साथ में जो है आंसर के साथ में आप लोग को दे दूंगा इसका। ठीक है, थोड़ा मुझे टाइप करना पड़ेगा, तो उस टाइप का मेरे को आधा एक घंटा लगेगा, तो मैं टाइप करके ना इसमें नीचे लिख दूंगा किस काम से आता है, क्या चीजें हैं, ताकि आप लोग के लिए आसान हो। ठीक है, और चलो, रही बात कितना टाइम हो है यार, 7:30 बजने वाला है ना अभी। तो अगेन यार मेरे को वो स्टार्ट करना है आप लोग के लिए, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, तो उसका जो है पीडीएफ मैं अभी बना ही रहा हूँ, तो लगभग मेरे को आधा एक घंटा लग जाएगा लग रहा है, और थोड़ा सा उसको और अच्छे से अभी वो करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर मुझे लगेगा इसका क्लास लेना चाहिए तो मैं अभी हो सकता है उसका क्लास लूँ, अभी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से करो, और जितना हो सकता था मैंने पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया है, जितना बेहतर हो सकता था, तो आप लोग उस पीडीएफ को थोड़ा देखो, जो भी पुराने हैं नए हैं, जो भी टाइम बचा है आपका 2-3 दिन का टाइम है उसको इसमें अच्छे से लगाओ, हर वक्त जो है उस चीज को थोड़ा सा देखते रहो, और अच्छे से देना यार एग्जाम, है ना। जाते जाते हिंट, हिंट क्या दूं दोस्त, मोटिवेशन की तो जरूरत मुझे है ना, दुनिया का सबसे डिमोटिवेटेड इंसान हूं मैं। बहरहाल आप लोगों को ध्यान रखना है कि, अच्छा नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है आप लोग के एग्जाम में, पता है ना नेगेटिव है कि नहीं है? चलो यार, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो बढ़िया चीज है आप लोग के एग्जाम में। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने एक चीज हमेशा नोट किया है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, किसी भी एग्जाम में 4 ऑप्शन है मान लो, तो अगर कोई भी चीज आपको आइडिया ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या है कोई आइडिया नहीं है आपको, है ना, तो जब भी देखना तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन को किस तरीके से जो है हटाना है, वहां से आपको करेक्ट आंसर जो है सही से नहीं लेना है। आपको अगर कोई भी आइडिया नहीं है किसी एग्जाम किसी क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, और आप पाओगे अगर ध्यान से जरा सा भी आप पढ़े रहोगे, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ लिंक ऐसा मिल जाएगा जो आपको एटलीस्ट ये तो बता ही देगा कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जहां आप 2 ऑप्शन में पहुंच गए कि ये दोनों बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो आप समझो कि आपका उस क्वेश्चन के सही होने के 50% चांस तो बन ही जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को ऐसे तुक्का मार के मत आना। तुक्का भी मारो तो थोड़ा सा लॉजिकली उसमें सोचो कि क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। और आप पाओगे कि हर बार 2 ही ऑप्शन में जाकर के आप फंसोगे, और जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप मान के चलो कि आपके पास बहुत ज्यादा चांस है करेक्ट होने का। ठीक है, अगर गलत होने का भी 50% चांस है, तो सही होने का बिल्कुल 50% चांस है। उन दोनों में अगर
एनालिसिस करोगे तो आप आसानी से जो है करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो जो चीज पता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पता है उसमें ये चीज थोड़ा सा यूज करके देखना, आपके काम आएगा ये चीज, है ना। और जल्दीबाजी मत करना, खास करके जीएस वाला पोर्शन जितने भी नॉन टेक वाला रहेगा उसमें आप हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जो है एक चीज याद रखना है कि जल्दबाजी करोगे, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के तुरंत से उसका रिप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वहां पे गलतियां होने के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में देखो बढ़िया एग्जांपल है ये, कि हम थोड़े से जल्दबाजी करेंगे और हमारा गलती हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना अच्छे से। और ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देखना। कुछ कुछ चीजें अगर और मुझे मिलेगी और बेहतर चीजें तो मैं आप लोग को अब कल तक जो है और दे दूंगा, अदरवाइज जो है आज मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसको थोड़ा सा देख लेना। अभी मैं आप लोग को इसका भी दे दूंगा और मैं जो वो वाला पीडीएफ है वो भी दे दूंगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसमें बस देख लेना कौन कौन सा सबमिट कब हुआ है कब होने वाला है ये चीजें। और कुछ अच्छे से पढ़ो भाई, 2-3 दिन का टाइम भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप लोगों ने इतने महीने तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तब भी 2-3 दिनों में बहुत सारे चमत्कार होते मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो जो भी 2 दिन का 3 दिन का टाइम मिला है हर चीज के लिए अपने आप को झोंक दो, थोड़ा कम इधर उधर के चीजों में ध्यान दो, और बेहतर है कि जितना भी टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। ठीक है, चलो ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब जो है मैनिंग सरदार ओवरमैन जो जो पोस्ट आप लोग को चाहिए वो सब मिलेगा और आप लोग अच्छे से एग्जाम दोगे और सब बढ़िया जाएगा आपका। ठीक है, मिलते हैं फिर।